गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीएससी जर्नी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि हमें कितने घंटे तक पढ़ाई करनी होती है कि जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिएगा, ऐसा कुछ समय नहीं है कि आप वही ठीक समय में आप वही ठीक घंटे तक आप पढ़ाई कर सके। कि देखो कि नॉर्मल एवरेज जो पर्सन होता है वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। तो उसके बाद जो उसका ग्रास्पिंग लेवल है, उसका जो समझने की तरीका का जो कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी वो बदल जाती है। कि 8 घंटे के बाद अगर वो पढ़ता है तो वो दिमाग में नहीं उतरता। तो पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आप 6 से 8 घंटा रोज़ हमेशा पढ़ें। तो अगर आप ये फुल फोकस के साथ पढ़ते हो तो देखिए कि जो बाकी का नॉर्मल टाइम है, अगर आप 12 घंटे प्रिपरेशन करना चाहते हो, 12 घंटे स्टडी करना चाहते हो, तो जो बाकी के 4 से 5 घंटे रहते हैं उसमें आप क्या कर लो कि प्रीलिम्स की ये मॉक छुड़ा लो या मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो देखिए कि ऐसे समय में आप अच्छी तरीके से 8 से 12 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ अगर आप ऐसे जैसे कि 8 घंटे 6 घंटे और 8 घंटे पढ़ाई होने के बाद अगर कोई एंटरटेनमेंट वाली अगर पढ़ाई रहती है, जैसे कि मॉक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कुछ प्रीलिम्स के मॉक दे देना या मेंस के मॉक दे देना, ये ऐसे कुछ कामें होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ लेना, मैगज़ीन पढ़ लेना। तो ये ऐसे कुछ काम होते हैं जो आप उस पढ़ाई के बाद कर सकते हैं इजीली। आप वहाँ पे बोर भी नहीं होंगे। उसके बाद आता है कि सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है कि पढ़ाई करने के लिए। देखिए कि बेस्ट टाइमिंग ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। अगर आप शांति से कोई ऐसी जगह है जो शांत है, जैसे आपकी स्पेशल रूम हो गई या लाइब्रेरी हो गई, तो उसमें आप जहाँ शांति मिलती है वहाँ आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मॉर्निंग ही में ही पढ़ लो। देखिए कि मॉर्निंग का जो समय होता है वो शांत होता है। तो वो शांत समय में आप कुछ अपना फोकस बढ़ा के वहाँ सुबह पढ़ सकते हैं। लेकिन दोपहर में हो गया, जैसे कि एक लाइब्रेरी है, वो ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ से पास से एक बड़ा हाईवे गुजर रहा है और वहाँ पे हमेशा शोर शराबा ही रहता है। तो ऐसे लाइब्रेरी में देखो कि आपका थोड़ा मन भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे शांत है, कौन से भी समय में, चाहे मॉर्निंग हो, नाइट हो या आफ्टरनून हो, कौन से भी समय में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए कि उसके बाद एक सवाल हमेशा बनाए रहता है कि हम 6 घंटे में 8 घंटे में जितना भी पढ़ते हैं तो उस समय में हम क्या पढ़ें। तो देखिए कि कैसा है कि आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो उसके लिए कम से कम आप 1.5 से 2 घंटे दे सकते हैं। तो देखो कि क्या है कि स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन रहती है, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कि देखो कि न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि आप फोकस करें एनसीईआरटी पे। सबसे पहले जो एनसीईआरटीज़ है वो आप ख़त्म कर लें। तो इससे क्या होता है कि जो एनसीईआरटी के बाद अगर स्टैंडर्ड बुक भी आप ख़त्म कर लेते हैं तो उससे आपका देखो कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो आपका एनालिसिस करते हैं तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं तो। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर ख़त्म कर लिया है तो न्यूज़पेपर आप दिन में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लगभग पढ़ सकते हैं। जैसे कि वो डिपेंड रहता है कि आप यूपीएससी के रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ उसमें आती है। तो अगर आप 1.5 से 2 घंटे लगाते हैं और उसके साथ आप नोट्स भी निकालते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। बाद में न्यूज़पेपर को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मैगज़ीन से। जैसे कि कौन सी भी एक इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन भी उठा सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर से। आपका जो भी करंट अफेयर्स का जो नोट्स है उसको आप बल्कीफाई कर सकते हैं वो मैगज़ीन के साथ और न्यूज़पेपर के साथ। तो इससे क्या होगा कि मेंस में जो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, जो पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, तो वो आपको मिल जाएंगे सीधा सीधा न्यूज़पेपर से और सीधा सीधा मैगज़ीन से। तो आप रिलेट करके रखिए और ऐसी अपनी एक बल्कीफाइंग नोट्स बना लीजिए जो कि काम आ सकती है आपके रिवीजन के लिए। जो आप मेंस जब देते हैं तब आपको वो नोट्स बहुत ही काम में आएगी।
देखिए कि उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं तो दिन में आप पढ़ सकते हैं 2 से 3 घंटे तक। दिन में आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए कि स्टैंडर्ड बुक अगर आप ज़्यादा टाइम स्पैन लेके आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, तो देखिए को इजीली वो समझ में आती है। तो एनालिसिस जो आप करते हैं कि एक पूरा पैराग्राफ, एक पूरी 20 से 25 अगर पेजेस आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो भी बढ़ता है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक से भी आप बढ़ा सकते हैं। और आप ऐसे अदर्स कुछ बुक्स भी आप रेफ़र कर सकते हैं कि जो ना कि यूपीएससी के लिए यूज़फुल है, बल्कि वो अच्छी बुक्स है, जैसे कि इथिक्स पे हो गया, मोरालिटी पे हो गया, या इंटीग्रिटी पे, या आप ऐसे कुछ मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं कि जो आपको नॉलेज दे सकती है। तो आप ऐसे कोई भी मैगज़ीन आप ऐसे या बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे बहुत है ग्रेट, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर की भी आप किताब पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि जो ग्रेट लीडर्स थे, जो ग्रेट राइटर्स हैं, उनकी भी किताब आप पढ़ सकते हैं और अपने समय को वैल्यू एडेड बना सकते हैं। देखिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा प्रीलिम्स की जो मॉक है उसके लिए, और दूसरी बात है कि मेंस के मॉक। तो देखिए कि साधारणतः अगर आपके एग्ज़ाम्स नहीं है, प्रीलिम्स अगर ज़्यादा दूर है, तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि दिन में एक मॉक तो छुड़ा ही सकते हैं, और बाद में आप मॉक प्रीलिम्स के मॉक, और बाद में मेंस के मॉक के लिए देखो कि मेंस का कैसा है कि आपको आज से ही अगर आप एक प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न का उत्तर अगर आज से आप लिखना चालू करते हैं, आज 1 पेज लिख दिया, कल 2 पेज लिखेंगे, कल ऐसे लिखेंगे, तो ऐसा क्या है कि आपकी जो राइटिंग की जो क्षमता है, जो आप राइटिंग की स्किल है, वो भी आप कुछ दिन के बाद डेवलप कर सकते हैं। तो वो स्किल डेवलप करने के लिए आप क्या करें कि दिन में एक मेंस का क्वेश्चन आप लें और वो आप सॉल्व कर लें। देखिए कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि यूपीएससी जर्नी में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि आप मेंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आप बस राइट राइट एंड राइट, बस लिखते जाइए और लिखते जाइए, यही मेंस की स्ट्रैटेजी होती है। और प्रीलिम्स के लिए और कुछ भी रहा तो आप क्या करें कि रिवीजन ज़्यादा करें। तो रिवीजन आप हफ्ते में ऐसा एक टाइम स्लॉट अपने लिए बुक कर रखें कि वहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन ही करनी है। देखो दिन में एक बार अगर आप नहीं पढ़ लेते दूसरा कुछ, तो आप 1 घंटा या 2 घंटा रिवीजन तो करिए ही करिए। रिवीजन के बहुत फ़ायदे होते हैं जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए कि कैसा है कि इंसान की जो क्षमता होती है कि 21 दिन बाद इंसान भूल जाता है कि क्या हमने पढ़ा था। तो देखिए कि क्या होता है कि पहली रिवीजन आप तो समझ लीजिए कि 21 दिन के पहले ही दिन के अंदर ही आपको पहली रिवीजन उसकी लेनी है। अगर आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आप 21 दिन के अंदर ही पहली रिवीजन ख़त्म कर लें। तो देखिए कि रिवीजन करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपने पूरी किताब पढ़ ली है और उसके बाद आप फिर से वो किताब पढ़ रहे हैं, और दूसरा रिवीजन का एक तरीका होता है कि आप किताब पढ़ ली है, उसके नोट्स बना लिए हैं, और नोट्स बनाने के बाद आप सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए कि दोनों भी इफ़िशिएंट है, लेकिन पहला जो तरीका है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा तरीका जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इफ़िशिएंट भी है। तो ऐसे करने से आपका दोनों भी टाइम बचता है। अगर आप नोट्स निकाल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक छुड़ाने की आवश्यकता होती है। सो ये हो गया आज के यूपीएससी जर्नी जो होती है उसकी स्ट्रैटेजी हो गया। अगर आप नए हैं यूपीएससी के लिए, अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए आज आपने शुरू कर दिया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रह सकते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सो ये था आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर ऑल।